हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ ख्याति और आप देख रहे हैं एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। क्या सिर्फ हमारी सोच रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है? क्या इमेजिनेशन सिर्फ दिमाग का खेल है या उसके पीछे कोई डीपर साइंस छिपी है? आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंस, साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन करो और बिलीव करो तो वह रियलिटी में अट्रैक्ट होने लगती है। सेल्फ हेल्प बुक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक और सोशल मीडिया पर यह कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या ये सिर्फ एक मोटिवेशन और बिलीफ है? और अगर ये सच है तो फिर हर व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। यह कहता है कि हमारे थॉट, इमोशन और बिलीफ हमारे रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी गोल को इमेजिन करता है तो धीरे धीरे उसका माइंड उसी डायरेक्शन में फोकस करने लगता है। इसी प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने डिजायर फ्यूचर को माइंड में क्लियरली इमेजिन करना। जैसे कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं और उस मोमेंट को फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं। विजुअलाइजेशन का रियल सीक्रेट इमोशन है। सिर्फ विजुअलाइजेशन करना काफी नहीं होता। विजुअलाइजेशन तब पावरफुल होता है जब उसके साथ इमोशन भी जुड़ता है। अगर माइंड में सिर्फ इमेज ही है लेकिन फीलिंग नहीं है तो ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह नहीं प्रोसेस करेगा। लेकिन जब इमेजिनेशन के साथ इमोशन जुड़ जाता है तो ब्रेन और बॉडी में कोहेरेंट सिग्नल बन जाता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में इमोशन को सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। साइकोलॉजी में एक ऑब्जर्वेशन यह भी मिलता है कि रिपीटेड प्रैक्टिस से ब्रेन धीरे धीरे हैबिट डेवलप करने लगता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करना जरूरी है। विजुअलाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि आप अपने माइंड को धोखा दे रहे हैं। असल में हम किसी एक्सपीरियंस को विविडली इमेजिन करते हैं तो ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक न्यूरोकेमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़े केमिकल डोपामाइन और सेरोटोनिन एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से इमेजिनेशन कभी कभी बॉडी में रियल इमोशन जैसा रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती है। साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस कंडीशनिंग या मेंटल प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। जब कोई बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो व्यक्ति का बिहेवियर, अटेंशन और डिसीजन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है। ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क नहीं समझ आता। इसलिए जब आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस रेगुलरली करते हो, जो भी आप सोचते हो और फील करते हो वो ब्रेन में न्यूरल पाथवे मतलब कि सर्किट क्रिएट कर देता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को रिपीट करते हो उस प्रैक्टिस से बॉडी फेमिलियर हो जाती है। ब्रेन को एक रेडियो की तरह समझ सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी आपके इमोशन और फीलिंग से मैच करती है ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी को नोटिस करता है और यूनिवर्स भी सिमिलर वाइब्रेशन और अपॉर्चुनिटीज आपके एक्सपीरियंस के लिए अट्रैक्ट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलता है। कई प्रोफेशनल एथलीट कंपटीशन से पहले अपने परफॉर्मेंस को माइंड में विजुअलाइज करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि वो परफेक्ट मोमेंट कर रहे हैं और विनिंग मोमेंट को भी वो फील करते हैं। रिसर्च में यह देखा गया है कि मेंटल रिहर्सल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इससे यह समझ आता है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंस के बीच कभी कभी सिमिलर न्यूरल पैटर्न बना सकता है। जब विजुअलाइजेशन के दौरान क्लियर इमेज और स्ट्रॉन्ग इमोशन कंबाइन हो जाते हैं तो ब्रेन और बॉडी एक अलाइन स्टेट में आ सकते हैं। इसे कभी कभी माइंड बॉडी कोहेरेंस भी कहा जाता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक कॉमन मिस्टेक भी देखी जाती है। कई लोग विजुअलाइजेशन तो करते हैं लेकिन उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लेते और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रियलिटी में चेंज तब आता है जब थॉट और एक्शन दोनों अलाइन हो। विजुअलाइजेशन डायरेक्शन देता है लेकिन एक्शन उस डायरेक्शन को रियलिटी में बदलता है। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इमेजिन कर रहा है कि फ्यूचर में वह एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन चुका है। विजुअलाइजेशन उसे मोटिवेशन तो दे देगा लेकिन अगर वह पढ़ाई नहीं करता और स्किल डेवलप नहीं करता तो सिर्फ इमेजिनेशन से उसका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब है विजुअलाइजेशन डायरेक्शन क्रिएट करता है और एक्शन रियलिटी बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा जाता है।
कई लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद डाउट शुरू हो जाता है, पता नहीं यह होगा भी कि नहीं। जब ऐसा होता है तब माइंड में कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल बनने लगते हैं। एक तरफ इमेजिनेशन है, दूसरी तरफ डाउट, और यह डाउट सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सिग्नल देता है। डेली लाइफ में कभी कभी यह पैटर्न भी देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वह फेल हो जाएगा, तो उसका बिहेवियर भी इनसिक्योर हो जाता है। लेकिन अगर फोकस लर्निंग और प्रिपरेशन पर हो तो बिहेवियर कॉन्फिडेंट हो सकता है। यानी कि बिलीफ एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने का तरीका बदल सकते हैं। ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका काम होता है यह डिसाइड करना कि ब्रेन किस इंफॉर्मेशन पर फोकस करे। अगर आप गोल पर फोकस करते हो तो ब्रेन उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा नोटिस करने लगता है। लेकिन यहाँ एक और फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव आता है जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी कभी क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ा जाता है। क्वांटम लेवल पर मैटर सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करता। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स वेव लाइक बिहेवियर भी दिखाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसके अनुसार मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन सिस्टम के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीधे पर्सनल मैनिफेस्टेशन से जोड़ना अभी पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन कॉन्शियसनेस और रियलिटी के रिलेशनशिप पर रिसर्च अभी जारी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्शियसनेस और रियलिटी के कनेक्शन का आइडिया सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में ही नहीं मिलता। एंशिएंट इंडियन विस्डम में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में यूनिवर्स को केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन के रूप में भी डिस्क्राइब किया गया है। कुछ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में यह आइडिया मिलता है कि पूरे यूनिवर्स की बेसिक नेचर एक कॉन्शियस एनर्जी हो सकती है, और जब अवेयरनेस किसी डायरेक्शन में फोकस होती है तो इनर स्टेट भी बदलने लगता है। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में ऋषि और योगिस मेडिटेशन और मंत्र प्रैक्टिस करते थे। मंत्र को एक प्रकार की साउंड वाइब्रेशन माना जाता था। आइडिया यह था कि स्पेसिफिक साउंड पैटर्न और फोकस अवेयरनेस माइंड और इनर स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अवेयरनेस का रोल इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अवेयरनेस और फोकस का प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है। जहां अवेयरनेस बार बार जाती है, माइंड धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है। और यह प्रोसेस सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। मतलब कि अगर माइंड रिपीटेडली फियर और डाउट पर फोकस करता है तो एक्सपीरियंस भी उसी लेंस से इंटरप्रेट होने लगता है। इसलिए अवेयरनेस को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इसे इस तरह भी एक्सप्लेन करती है कि हमारे थॉट्स और इमोशन एक प्रकार की वाइब्रेशन या सिग्नल की तरह यूनिवर्स में जाते हैं और उसी तरह के एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ इसे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल मानते हैं तो कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल प्रोसेस मानते हैं। लेकिन एक बात रिलेटिवली क्लियर है, थॉट, इमोशन, फोकस और एक्शन हमारी लाइफ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पावरफुल माइंडसेट यह हो सकता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ एंड फॉर हाउ आई रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज हैपनिंग इनटू इट। मतलब मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उस पर मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं हमारी आज की लाइफ कहीं ना कहीं हमारे पास्ट थॉट, बिलीफ और एक्शन का रिजल्ट हो सकती है। यानी जो रियलिटी हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो किसी लेवल पर हमारे पास्ट पैटर्न का ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन सिर्फ हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन यह जरूर पॉसिबल है कि हम अपनी अवेयरनेस, थॉट और एक्शन को कॉन्शियसली डायरेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए एक सिंपल प्रिंसिपल ये हो सकता है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसी पर ज्यादा फोकस करें और जिस चीज को आप नहीं चाहते उस पर बार बार अटेंशन ना दें। अगर आप चाहें तो एक सिंपल प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं। वो यह है कि रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपने डिजायर्ड फ्यूचर को विजुअलाइज करें और साथ ही उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें जो आज ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। कुछ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में इसे 21 डेज तक रिपीट करने की बात की जाती है, क्योंकि रिपीटेड फोकस से माइंड धीरे धीरे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन हो सकता है। शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे प्रैक्टिकल मीनिंग यही हो सकता है
जहाँ हमारा फोकस बार बार जाता है, वही धीरे धीरे हमारी लाइफ की डायरेक्शन बनने लगता है। माइंड और कॉन्शियसनेस के टॉपिक्स काफी डीप और फैसिनेटिंग है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में हम गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं जहाँ साइंस और कॉन्शियसनेस एक साथ मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।